दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी टेट की अनिवार्यता को 1 सितंबर 2025 से लागू करने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। 20 से अधिक राज्यों के लाखों शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर अपना विरोध दर्ज कराया। टेट कानून के विरोध में प्रदर्शन में शामिल हुए कई शिक्षकों ने इंडिया रफ्तार पर अपनी बात रखी। नाम भगवती प्रसाद तिवारी है, जिला उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ गाजीपुर। जी, क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ दिल्ली में रामलीला मैदान में आप लोग आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पूरे देश का शिक्षक बहुत आहत है जिस तरह का निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया है, और उसके पीछे एक सरकार की साजिश है जिसके तहत 2011 के बाद जिन लोगों ने टेट किया उनको नियुक्ति दी गई, लेकिन एक संशोधन के माध्यम से 2011 से पहले जिन लोगों ने नौकरी पाई है, जो लोग 20-20 साल 25-25 साल नौकरी कर चुके हैं, उनको भी आज यह आदेश जारी किया गया है कि आप परीक्षा दीजिए, जो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के एकदम सर्वथा विपरीत है। और हम उसके विरोध में सरकार को इस बात की चेतावनी देने के लिए, उनको सूचित करने के लिए बार बार हमने संसद में माननीय सांसदों से बात उठाई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्वासन हमें माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिला था कि इस सत्र में हम कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसी के विरोध में आज हम रामलीला मैदान में यहाँ एकत्र हैं। अच्छा, इसके बाद अगला आंदोलन आप लोगों को क्या होगा? हम ये मानते हैं कि सरकार संवेदनशील होगी, शिक्षकों के प्रति संवेदनशील होगी, और जो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ जो कानून आया है उस पर संशोधन करेगी। अगर यह संशोधन नहीं होता है तो ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है, और मरता क्या न करता। जब हमारी नौकरी जाएगी तो हम किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं, और सरकार को इसी बात की चेतावनी देने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। मेरा नाम संदीप कुमार तिवारी है, मैं प्रयागराज से आया हूँ, हमारे सब साथी प्रयागराज से आए हैं। अच्छा, अब क्या कुछ कहेंगे? आज इतना भयानक कानून लगाया गया है, इतना काला कानून लगाया गया है, तो इसके विरोध में ये अतार्किक है, अमानवीय कानून है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कोई 15-20 साल सेवा करने के बाद टीटी परीक्षा कराई जा रही है, वो गलत है। जब हमारी नियुक्ति हुई थी, जो न्यूनतम योग्यता थी, हमने पास किया। हमने 6 महीना प्रशिक्षण लिया, बीएड किया, फिर परीक्षा पास करके हम नियुक्ति हमारी हुई है। विभागीय परीक्षा होती है, पास किया। फिर अंतिम समय में उम्र के अशोक सिंह हमारे टीचर, इनकी उम्र 56 साल उम्र है, 3 बेटियां हैं, अभी टीटी पास करने कहा जा रहा है। हमका यही विरोध है, सरकार संशोधन का अमेंडमेंट लाए और हमको टीटी मुक्त किया जाए। अच्छा, आप क्योंकि प्रयागराज की धरती से आए हैं, आप इतने सारे शिक्षकों के साथ आए हैं, क्या इस सरकार से क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि हमको टीटी से जितने पुराने अध्यापक हैं, 2011 जब कानून बना, आरटी जब लागू हुआ, उसके पहले जो भी टीचर नियुक्त हुए हैं उनको टीटी से मुक्त किया जाए। ऐसा नहीं है टीटी अपने पास, सब लोग टीटी पास में, 80% टीटी पास है, लेकिन ये अतार्किक है, अमानवीय है और वैधानिक तरीके से लागू किया गया है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। मैं संजीव राय बिल्लू, प्राथमिक शिक्षा संघ अध्यक्ष वाराणसी से हूँ। मैं ये तुगलकी फरमान के विरोध में हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि कोई भी कानून बना है और अमेंडमेंट टीटी के बाद से लागू होता है, और ये पहली घटना है कि जिस डेट में ये कानून बना, अमेंड किया गया, उसके पूर्व के लोग भी प्रभावित हुए। तो इसको तुगलकी फरमान नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? कानून कहा जाएगा, इसको काला कानून कहा जाएगा। और 20 लाख परिवारों का अस्तित्व फंसा हुआ है इस काले कानून के चक्कर में। यदि कोई भी संशोधन होता है, विधेयक आता है, नया कानून बनता है, तो जिस तारीख में बनता है उसके बाद से लागू होता है। ये कहाँ का नियम आ गया है कि कानून बना 2011 में, अब प्रभावित हो जाए 19 से 90 के लोग। तो इस कानून के विरोध में हम लोग आए हैं, और मानवता के विरोध में आए हैं, और हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए आए हैं। अच्छा, क्या अपील करेंगे आप? राय साहब, आप मेरा अपील ये है कि डेट ऑफ अमेंडमेंट जो टीटी का है, जब कानून बना, अध्यादेश जारी हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उस डेट के बाद से लागू करें। और डेट के बाद से लागू करने की जरूरत नहीं है। 2011 के बाद जो भी नियुक्ति हुई है वो टीटी के ही अंतर्गत हुआ है। अब ये बताइए, जिस जज ने फैसला दिया है उसको 60 साल की उम्र में किसी एग्जाम में बैठा दिया जाए तो क्या वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा? और
मोदी जी, आखिरी सवाल ये पूछूंगा, मोदी जी जो है सबके मन की बात को सुनते हैं, अपने मन की बात को कहते हैं, आप अपने दो शब्दों में किसी की मन की क्या बात अपील सुनी करेंगे? नहीं। ऐसा है ना, मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, दूसरे के मन की बात नहीं सुनते हैं। एक लाइन की बात सुनते हैं। सुने होता तो जरूरत नहीं हुई होती। यदि संसदीय क्षेत्र से आए। हाँ, हम माननीय मोदी जी, मैं माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हूँ। आप उनसे कोई अपील करेंगे? दो शब्द। मैं ये अपील करूंगा कि जो संवैधानिक प्रक्रिया अनवरत चली आई है हिंदुस्तान में, वही संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हर चीज लागू करें। हम उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। बहुत